दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो एक साहित्यिक पेज है जिसमें हम समय समय पर विभिन्न साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर अनेक कवि, शायर, शायरा और गायक, गज़ल गायक मुख्यतः यहाँ पर आते रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, यह पेज गज़ल गायक महान जगजीत सिंह को समर्पित है और उन्हीं के श्रद्धांजलि के रूप में यह पेज बना था। तो उसके बाद यह पेज आज सभी साहित्यकारों को इस पेज मंच पर लाने की का प्रयास करता रहता है। तो आज हमारे बीच में पानीपत से एक उम्दा शायरा, एक खास मेहमान हमारे बीच में है, निर्मल आर्य जी। निर्मल आर्य जी गज़ल, कविता और आदि करते हैं, जिन्होंने कवि सम्मेलन में अच्छा भाग लिया है और एक तरन्नुम से खास पहचानी जाती हैं। कम से कम मुझे तो तरन्नुम बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का स्वागत है। आइए और ज्वाइन कीजिए, साथ साथ शेयर करते रहिएगा। मुझे सभी से उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा यह कार्यक्रम आज का। तो निर्मल आर्य जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, अपना शुक्रिया। सुबह सुबह अपना परिचय दीजिए और उसके बाद गजल पाठ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक तो आपने इतना अच्छा नाम रखा हुआ है अपने पेज का। बहुत ही जी तो सुनने से अच्छा लगता है कि हाँ, एक कुछ खास बात है इसमें। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने पेज पे आपने बुलाया। और मुझे तो आना ही था, मैं मना तो कर ही नहीं सकती थी आपको। उसके लिए स्वागत है बहुत जी। बहुत बिल्कुल स्वागत है जी आपका। मैं अगर अपना परिचय तो यही है कि मैं पानीपत में रहती हूँ। वैसे जी यूपी से हूँ। बागपत डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ। जी जी। यहाँ हस्बैंड जॉब करते थे, तो 36-37 साल यही हो गए रहते रहते। तो अब तो यही लगता है कि हरियाणा ही अपना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जहाँ हाउस वाइफ। कर्मस्थली आपकी रही है हरियाणा में पानीपत, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब वही अच्छा तो लगता है। ऐसा लगता है कि अब तो यूपी में मन भी नहीं लगेगा यहाँ रह के। तो हरियाणा में जो जी बात है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। ठीक कह रहे हो बस आप। हाउस वाइफ हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब शादी शुदा होके अपने अपने जॉब पे हैं। तो मैं हम्म। फ्री बिल्कुल बस शायरी के लिए ही हूँ। वाह इस जी तरह वाह। से मेरा छोटा सा बहुत अच्छा जी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज आप अपना गजल पाठ शुरू करें। आप कविता चाहें तो कविता भी कहिए। यदि आपके पास गजल है तो गजल कहिए, मुक्तक है, छंद, आप जो भी कहना चाहें, आपका स्वागत है। जी। वैसे मैं मुक्तक मैंने शुरू में तो लिखे थे, लेकिन अब मुझे मुक्तक नहीं मैं लिख पाती हूँ। तो गजल ही मैं लिखती हूँ। और कविताएं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन उस स्तर की नहीं मुझसे हो पाई। तो मैं इसलिए नज्म या कविता नहीं लिखती। तो जी जी। गजल से ही शुरू करती हूँ। एक गजल स्वागत है जी, इरशाद। जी। गजल छांटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्या पढ़े। ये भारी काम है। आपने सब अच्छा लिखा है जी। फिर भी मुझे ये रहता है कि जब सुनाऊं तो फिर कुछ अच्छा सही हो जो सबको पसंद आ जाए। बिल्कुल जी। कोशिश करते हैं कि आप लोगों की
पसंद का ही कुछ पढ़ूं। नवीन सोलंकी इस पेज के मुख्य संचालक रहे हैं, और नवीन सोलंकी आपका स्वागत है। स्वागत नवीन जी। आ, एक गजल मैं पढ़ूं। हाँ जी, थोड़ा ये आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, शायद आप माइक अच्छा, तो नज़दीक कर लें शायद। ठीक है जी, ऐसे आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज़, लेकिन चंदन जी ने लिखा है थोड़ा आवाज़ कम आ रही है। अच्छा जी, हाँ जी, देखना आप यदि आपके। जी जी। चेक कर लीजिए एक बार। चंचला जी ने लिखा है। मैं मतलब पढ़ रही हूँ जी। ऐसे मतलब इस तरह से है कि दिन इरशाद। सपनीला, दिन सपनीला रात बसंती, शौके उल्फत तारी है। हम्म। दिन सपनीला रात बसंती, शौके उल्फत तारी है। मेरे तन पर दो बोसीदा आंखों की फुलकारी है। वाह जी वाह, मेरे बहुत तन अच्छा। पर दो बोसीदा आंखों की फुलकारी है। और मैंने तुझ तक जाने वाली हर लय पर बंदिश रखी। मैंने तुझ हम्म। तक जाने वाली हर लय पर बंदिश रखी। और फिर भी दिल में तू ही तू का राग मुसलसल जारी है। फिर भी दिल बिल्कुल। में तू ही तू का राग मुसलसल जारी है। और उम्मीदों के परकोटे पर उतरे हैं कुछ ख्वाब नए। शुक्रिया कल्पना जी, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। कि उम्मीदों के परकोटे पर उतरे हैं कुछ ख्वाब नए। पर जो पहले से घायल है, पहले उनकी बारी है। और तुम चाहो तो फिर से मुझको सहरा की मिट्टी कर दो। हम्म। तुम चाहो तो फिर से मुझको सहरा की मिट्टी कर दो। यूं तो अब के इस पगली की बदली की तैयारी है। बहुत खूब। और दिन भर आंखें फेरे रहना दुनिया के हर मंजर से। दिन हम्म। भर आंखें फेरे रहना दुनिया के हर मंजर से। और शब भर कमरे की छत तकना, ये कैसी बीमारी है। शब हम्म। भर कमरे की छत तकना, ये कैसी बीमारी है। और मुझको भी करने आते हैं सच्चे झूठे सारे हिसाब। ये आखिरी वाह। शेर इस गजल का। कि मुझको भी इरशाद। करने आते हैं झूठे सच्चे सारे हिसाब। पर मेरे आंगन की अजमत सब बातों पर भारी है। पर मेरे आंगन की अजमत सब बातों पर भारी है। दिन सपनीला रात बसंती, शौके उल्फत तारी है। वाह वाह, मेरे तन पर दो पोसीदा आंखों की फुलकारी है। ये गजल। बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई। थैंक यू। तो निर्मला जी, अभी आपको स्वागत कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। सोनिया अक्स जी हैं, हाँ सोनिया जी। अनुराग अनुराधा जी, अनुराधा रानी जी हैं, चंचला जी हैं। चंचला आप जी देख पा रहे अनुराग। होंगे चंचला जी आपको नमस्कार और स्वागत कर रही हैं। जी और थैंक। कल्पना अग्रवाल जी, सुमित हिमांशु जी, सुमित जी स्वागत। कुलदीप कुलदीप गर्ग तरुण, आपको सादर अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका भी। थैंक यू। कल्पना जी, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू जी सबको। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत मेरी ओर से भी, निर्मला जी की ओर से भी आप सभी का स्वागत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काव्य पाठ जारी रखिए जी। अच्छा जी। जी जी जी। और कोई गजल आपको याद हो जो आप भी बता सकते हो, क्योंकि मैं तो इस मामले में बहुत वो रहता है कि मैं क्या पढूं, समझ नहीं आता मुझे। तो आप लोग भी कुछ बता सकते हो अगर कोई पसंद आए तो। हाँ नहीं, सुनने वाले हैं आपके, काफी इसमें जानकार हैं, कल्पना जी हैं, और शैलेंद्र मंजू जी हैं, कल्पना जी हैं। अच्छा शैलेंद्र तो ये मंजू भी, जी। अगर यदि कोई भी हमारे सुनने वाले यदि चाहें तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं हाय शैलेंद्र। अपने। हाँ जी। ठीक है जी, मैं एक मेरे गजल। मेरे मेरे आंगन की अजमत ये कह रहे हैं शैलेंद्र जी। हाँ सब बातों पर भारी है, अच्छा, जो ये अभी इसी में मैंने था। पढ़ा।
थैंक यू जी शालिनी जी जी। जी। मतलब पढ़ती हूँ जी कि कुछ दरिया अब राह बदलने वाले हैं। कुछ दरिया राह बदलने वाले हैं, बहुत अच्छा है। कुछ दरिया अब राह बदलने वाले हैं। ये जज्बे सागर को खलने वाले हैं। ये जज्बे सागर को खलने सागर वाले को हैं, बहुत खलने अच्छा वाले है। हैं। और फिर जख्मों ने हूक उठाई सीने में। फिर हम्म। जख्मों ने हूक उठाई सीने में। फिर एक दर्द के पंख निकलने वाले हैं। फिर फिर एक एक दर्द दर्द के के पंख निकलने वाले हैं, बहुत खूबसूरत। और कुछ सपनों ने तोड़ी है फिर सीमाएं। कुछ हम्म। सपनों ने तोड़ी है फिर सीमाएं। फिर चादर से पांव निकलने वाले हैं। फिर फिर चादर से चादर से पांव पांव निकलने निकलने वाले हैं, बहुत खूब। वाले हैं। तुझको छोड़ूं तो वो खुश हो जाएंगे। हम्म। तुझको छोड़ूं तो वो खुश हो जाएंगे। जो मेरी किस्मत से जलने वाले हैं। जो मेरी किस्मत से जलने किस्मत वाले से हैं, बहुत जलने खूब। वाले हैं। और एक दूजे को थामे बैठी हैं पलकें। एक दूजे को थामे बैठी हैं पलकें। आंखों से सैलाब निकलने वाले हैं। आंखों से आंखों से सैलाब निकलने वाले हैं, बहुत अच्छा। और कुछ सैलानी आग सुलगती छोड़ गए। कुछ हम्म। सैलानी आग सुलगती छोड़ गए। अब मीलों तक जंगल जलने वाले हैं। वाह वाह, कुछ बहुत अच्छा। दरिया शुक्रिया। कुछ दरिया अब राह बदलने वाले हैं। ये जज्बे हम्म सागर को खलने वाले हैं। हम्म। बहुत अच्छा जी। कल्पना जी कह रही हैं कि आप कुछ भी सुनाइए, सभी अच्छा है। थैंक यू कल्पना जी। हम लोग मिले थे चंडीगढ़ में जब मेरी बुक का अनावरण हुआ था, तो कल्पना हम्म जी से अच्छी दोस्ती है मेरी, अच्छी फ्रेंड है हम्म। वो। जी जी। कुलदीप गर्ग तरुण साहब, आपका स्वागत है। नवीन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। यह आपका ही कार्यक्रम है। और कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुन रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। जो मेरे जो मेरी किस्मत से। अच्छा जी। मेरी किस्मत से जलने वाले तो हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा शेर कहा आपने। थैंक यू। एक गजल और मैं पढ़ती हूँ। जी, इरशाद। कोई सबब नहीं फिर भी सफर में रहते हैं। कोई सबब नहीं कोई फिर भी सफर सबब में नहीं रहते हैं। फिर भी सफर में रहते हैं। कि हम वाह, खुशी से उदासी के घर में रहते हैं। बहुत अच्छा जी। हम खुशी से उदासी के घर में रहते हैं। तो कहीं पे बंद है खिड़की कहीं पे दरवाजा। हम्म कहीं पे बंद है खिड़की कहीं पे दरवाजा। ये तंग दस्त बशर किस गुजर में रहते हैं। ये हम्म। तंग दस्त बशर किस गुजर में रहते हैं। और ये हम्म। रात होते ही चमकेंगे चांदनी बनकर। ये बिल्कुल रात होते ही चमकेंगे चांदनी बनकर। जो साए धूप के दिन भर शजर में रहते हैं। बिल्कुल। और हमें भी देखो कहीं से भी हम निराश हैं क्या। हमें भी हम्म। देखो कहीं से भी हम निराश हैं क्या। न सिर्फ आप ही हम भी भंवर में रहते हैं। हम भी भंवर न में रहते सिर्फ हैं। आप ही भंवर में रहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। हमें सुकून की ज्यादा किसी से रब्त नहीं। ये मेरा अपना पसंदीदा शेर है कि वाह। हमें सुकून की ज्यादा किसी से रब्त नहीं। हम्म उन्हें गुरूर कि वो हर नजर में रहते हैं। हम्म। उन्हें गुरूर कि वो हर नजर में रहते हैं। और बता दें आपको यूं हम में कुछ भी खास नहीं। बता दें आपको यूं हम में कुछ भी खास नहीं। ये मौजज़ा है कि हम हर खबर में रहते हैं। बिल्कुल। ये मौजज़ा है कि हम हर खबर में रहते हैं। और कहीं भी दिल से कभी गलतियां नहीं होती। कहीं हम्म। भी कभी बहुत। भी दिल से कहीं गलतियां नहीं होती। खराबियों के जो कीड़े हैं सर में रहते हैं। अरे वाह, खराबियों के खराबियों जो के जो कीड़े कीड़े हैं हैं सर सर में में रहते रहते हैं। हैं।
वाह। कोई सबब नहीं फिर भी सफर में रहते हैं, कि हम खुशी से उदासी के घर में रहते कि हम खुशी से उदासी के घर में रहते हैं। बहुत अच्छे मानिक जो आपने इसमें अशार कहे हैं। बहुत बहुत हैं। खूबसूरत। इस बीच अजय अज्ञात जी जुड़े हैं। नवीन सोलंकी जी हैं ही हैं, कल्पना जी, कुलदीप गर्ग जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। चिराग मनियार जी अभी जुड़े थैंक हैं। यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका स्वागत है। अजय अज्ञात जी आपका स्वागत है। कुलदीप जी, कल्पना जी, आप सभी का धन्यवाद। ये बहुत अच्छी गजल आपने कही। थैंक यू जी। स्वागत है जी आपका। आगे इरशाद। पहले तो नज्म लिखने का मन तो बहुत करता है, लेकिन हम्म। नज्म मैं नहीं कह पाती। मेरा ये सपना है कि मैं कोई अच्छी सी नज्म कभी लिखूं। यदि कोई नज़म लिखी है तो आपका स्वागत है। और भी लिखी तो है, लेकिन वो बस मैं खुद को नहीं समझ हम्म। पाती हूँ। जी जी जी। एक गजल और है उसमें 4 शेर और पढ़ती हूँ। न दिल में इरशाद। साज, न आवाज में नशा कोई, न दिल में साज न आवाज में नशा कोई, बहुत दिनों से गले भी नहीं लगा कोई। आवाज आ अरे रही है वाह। सब। बहुत हाँ दिनों मुझे। से गले भी नहीं लगा कोई, और एक बिल्कुल। उम्र से थी तमन्ना हमें परिस्तिश की, एक हम्म। उम्र से थी तमन्ना हमें परिस्तिश की, जहाने दिल को मिला ही नहीं खुदा कोई। हम्म। और अजब तरह से मुझे चोट दी सितमगर ने, हम्म। अजब तरह से मुझे चोट दी सितमगर ने, कहीं बता के भी होता है बेवफा कोई। अजब तरह से मुझे चोट दी सितमगर ने, बिल्कुल। कहीं बता के भी होता है बेवफा कोई। बहुत अच्छा जी। थैंक यू। और आप सुनाइए, गजल और सुनाइए। उसके बाद मैं आपसे, यदि नज्म है तो आप नज्म सुना सकते हैं। यदि कोई कविता आपकी। हाँ जी। जी, इरशाद। गजलें ज्यादा हैं तो वो पढ़ती हूँ। हाँ हाँ। बिल्कुल। गजल के 3 4 शेर हैं। जी। डूबने वाले से सच्चाई कौन कहे, हम्म। डूबने वाले से सच्चाई कौन कहे, अपने पानी की गहराई कौन कहे, बिल्कुल। अपने पानी की गहराई कौन कहे, और हम्म। कौन शिकायत करता अपने दरिया की, कौन कौन शिकायत करता अपने दरिया की, किसने कैसे प्यास बुझाई कौन कहे, कौन किसने कहे। कैसे प्यास बुझाई कौन कहे, और कौन तेरी आंखों की बरसातें झेले, कौन हम्म। तेरी आंखों की बरसातें झेले, अपनी पीर तुझे शदाई कौन कहे, और हम्म। इश्क रवायत दुनिया मजहब में खाना, किस्मत हम्म। तलू हस्ती आई कौन कहे। कौन कहे। ये शेर इसका लास्ट जो है तो थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि दुनिया इरशाद। आवाजों से रिश्ता रखती है, दुनिया दुनिया आवाजों से आवाजों से रिश्ता रिश्ता रखती है। रखती है, खामोशी को चाची ताई कौन कहे, वाह। खामोशी को चाची ताई कौन कहे। बहुत अच्छा जी। खामोशी को चाची ताई कौन कहे। बहुत खूब। आबा सक्सेना जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। चिराग जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, एक गजल पढ़ती हूँ। जी इरशाद जी।
पूछो न कैसा हाल था जब हम गले मिले। वाह। पूछो न कैसा हाल था जब हम गले मिले। यूं जैसे एक बूंद से शबनम गले मिले। हम्म। यूं जैसे एक बूंद से शबनम गले मिले। शबनम गले मिले। तो पहले पहल तो रूह के देने पड़े जवाब। हम्म। पहले पहल तो रूह के देने पड़े जवाब। ये जिस्म का सवाल था जब हम गले मिले। ये वाह। जिस्म का सवाल। क्या हो गया दोस्तों, बीच में अभी नरेश निसार साहब आपका है। धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा। जी जी। हाँ जी। पहले पहल तो रूह के हाँ देने जी। पड़े जवाब। ये जिस्म का सवाल था जो हम्म। हम मिले। और तन्हाइयाँ नहीं मिली हम्म। हमको तो क्या हुआ। तन्हाइयाँ जी नहीं जी। मिली तो क्या हुआ। हम बज़्म में ही आंखों से पैहम गले मिले। हम बज़्म हम्म। में ही आंखों से पैहम गले मिले। और गले कल मिले। रात एक गम के सिरे फिर से खुल गए। कल रात एक गम के सिरे फिर से खुल गए। फिर मुझसे टूट टूट कर सब गम गले मिले। फिर मुझसे बहुत अच्छा। टूट टूट कर सब गम गले मिले। और हमको तो आपसे गिला पिछली दफा भी था। हम्म। हमको तो आपसे गिला पिछली दफा भी था। अब की दफा तो आप भी मरहम गले मिले। अब की वाह। दफा तो आप भी मरहम गले मिले। और आवाम हुक्मरानों की तामील में रही। आवाम हम्म। हुक्मरानों की तामील में रही। ये देख दोनों ओर के परचम गले मिले। ये देख वाह। दोनों ओर के परचम परचम गले गले मिले। मिले। वो बरसों के इंतजार ने मुरझा दिए बदन। बरसों के इंतजार ने मुरझा दिए बदन। वो जो चहकते बोसे थे पूरनम गले मिले। हम्म। वो जो चहकते बोसे थे पूरनम गले मिले। तो पूछो न कैसा हाल था जब हम गले मिले। यूं हम्म। जैसे एक बूंद से शबनम गले मिले। शबनम। बहुत अच्छा जी। नरेश निसार जी आए हैं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, स्वागत पठानकोट है से नरेश निसार जी। स्वागत है नरेश जी। थोड़ी नेटवर्क की समस्या है आपकी ओर से या मेरी ओर से, शायद आपकी शायद ओर से यहाँ भी है। कुछ। हाँ, हमारे यहाँ भी हम्म। बहुत रहती है। हम्म। बहुत अच्छा जी। तो इसके बाद यदि कोई नज्म है तो मैं चाहूंगा कि नज्म सुनाइए। तो मैं मेरी एक नज्म बुक के पीछे मैंने छपवाई हुई है। जी। जो मुझे अच्छी लगती है। मैं पढ़ती हूँ कि मैं इरशाद। बर्फ। मैं बर्फ खुश थी बहुत अपने आप हम्म। में खुद को हम्म। समेटे हुए। अपने हर अणु को खुद में ही गूंथे हुए। इस अभिमान के साथ कि मैं हूँ निर्मल उज्जवल कठोर। नहीं कोई पिघला सकता मुझे। हम्म। कौन हो तुम कहाँ से आए हो। तुम्हारे पानी में बूंद बूंद घुलकर मैं बस बन गई हूँ पानी। और बह चली हूँ तुम्हारे साथ। शायद यही है बर्फ का मुकद्दर पानी हो जाना। पानी बस पानी। वाह। नज्म थी। बहुत अच्छी नज्म रही आपकी। शुक्रिया।
तो आप अपनी थोड़ी शिक्षा के बारे में बताएंगे जी? बीच में एक प्रश्न करूंगा मैं, उसके बाद फिर अपनी आपकी अगली गजल सुनेंगे कि जी। अपनी शिक्षा कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की, और हाँ क्या जॉब जी, में रहे शिक्षा आप? नहीं नहीं, मैं जॉब तो खैर मैं इतने नहीं पढ़ी कि मैं जॉब कर सकती, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में मेरी शादी कर दी गई थी, कि जैसे कि हमारे टाइम पे होती थी। हम्म। 17 साल की एज में शादियां कर देते थे हमारे माता पिता। तो मैं खाली +2 पास किया था तब मेरी शादी हो गई थी। हम्म। उसके बाद फिर बच्चे हो गए तो उसी में जो अपनी जिंदगी बस गृहस्थी होती है जैसे कि आमतौर पर सभी की, तो वही जी मेरे साथ हुआ। जॉब की तो कभी सोची ही नहीं, तो बच्चों की जॉब, घर की जॉब इतनी भारी होती है कि बिल्कुल उसमें बिल्कुल बिल्कुल। पूरा दिन जॉब से, लगा लो, पूरी रात लगा लो, खत्म ही नहीं होती है। हाँ, नौकरी से बड़ा काम है परिवार को संभालना, परिवार को खड़ा करना। बल्कि मैं तो हिम्मत मानती हूँ जो लेडीज जॉब भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं, उनको कितना डबल काम करना पड़ता है कि वाकई उनकी हिम्मत है। बिल्कुल घर का काम भी बहुत ज्यादा होता बिल्कुल। और है। ये आपको लिखने का शौक कब, किस उम्र से हुआ, और किस प्रकार आपको लिखने का मतलब के मन में आया, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? लिखने का मुझे आपकी कोई शौक ही शिक्षा, नहीं था। मतलब इस बारे में क्या आपका क्या है? कोई गुरु रहा है, उस्ताद रहा है शायरी के मामले में? नहीं, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि लिखने का कोई शौक तो था ही ना। जी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं लिख भी सकती हूँ। लेकिन मैं हम्म। कहानियाँ पढ़ती थी, कहानियों की बुक्स भी पढ़ती थी, लेकिन कविता और शायरी तो लिखना मैंने कभी नहीं सोचा था। और बहुत बोरिंग लगती थी मुझे। तो कमाल की बात यह है कि मैं कविताएं पढ़ती ही नहीं थी, चाहे कहीं भी। मुझे लगता था ये कितना बोरिंग काम है, क्यों लिखते हैं लोग कविताएं। अच्छा अच्छा और जी। शायरी तो हाँ, शायरी तो मैं ये सोचती थी, अरे ये क्या है शायरी इतनी, क्योंकि वो अ, जैसे लव लेटर्स लिखते थे लोग, तो उसमें शायरी अरे, कईयों के पढ़ लेते थे कई बार चुपके से, तो ऐसा लगता था अरे ये बेकार चीज है, शायरी कोई अच्छी चीज नहीं होती। तो ऐसा होता भी है कई तो बार, बहुत एक समय होता है आदमी ऐसा सोचता भी है कि ऐसा क्यों लिखते हाँ हैं ये लोग, क्या है इन बातों में क्या रखा है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता था फालतू की ये चीज है, वक्त की इनकी बात है लिख जब, के हाँ, क्या। जी। तो फिर ऐसा हुआ कि बच्चे हॉस्टल चले गए और घर में सारा दिन अकेले कैसे टाइम पास में हुआ। इतना काम होता है बच्चों के साथ, और एकदम से खाली हो जाए तो समझ नहीं आता कि कैसे करें क्या करें। तो बिल्कुल जी मन जी नहीं लग रहा था। तो उस समय सोचती रही कि ये करीब जून 2014 की बात है। तो जी। मैं ये सोचती रही कि कुछ लिखूं, बस ये कोई एक साधन हो सकता है कि टाइम पास का, जिसमें पता न चले कि कितना टाइम गुजर गया, क्या हो गया। तो मैंने सोचा हम्म। कि कविता मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने लिखने भी ली है और मैं कहानी लिखती हूँ। अच्छा तो जी। मैं कॉपी और पेन लेकर बैठ गई और हम्म। काफी देर बैठी रही, तो कुछ समझ ना आए कहाँ से शुरू करूँ, कोई सिरा ना पकड़ में आए। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ कविता देखती हूँ, क्या पता वही बन जाए। तो फटाफट अच्छा जी। फटाफट एक कविता बनती चली गई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या। तो हम्म। मैंने घर पे फिर सबको सुनाई, हस्बैंड को भी, बच्चों को फोन पे सुनाई। सब बड़े खुश, अरे वाह आपने तो जी जी। कविता लिखी। तो फिर ऐसे करते करते मैंने एक दिन फेसबुक पे भी, तो मैं नई नई आई थी, तो फेसबुक पे मैंने वो पोस्ट की, तो लोगों को बड़ी पसंद आई। जैसा कि ज्यादातर होता हम्म। ही है कि वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी। तो खुश के, अरे वाह ये तो मैंने तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते तो हम्म। रिश्तेदार है सुहास मलिक जी, उन्होंने कहा कि आप अगर वाकई लिखना चाहती हैं अच्छा, आपके भाव हम्म। बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहर में लिखें। अब मैंने हम्म। सोचा कि ये बहर क्या चीज़ है, मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा कि ये बहर क्या होती है। उन्होंने कहा जी बहर में ही शायरी की जाती है और कविताएं वगैरह लिखी जाती है, आप उनको सीखिए। और मैं इस झंझट में पड़ गई, मैंने कहा ये कहाँ सीखूं मैं बहर। तो जी। उन्होंने कविता लोग का नाम बताया, ग्रुप है, तो वहाँ मैंने
को ज्वाइन किया, तो वहाँ सारी लहर और छंद वगैरह ये सब सीखे। तो अच्छा जी। एक साल में आ गया लहर, कोई सीखना कोई भारी बात नहीं थी। लेकिन फिर ये हो गया कि भाई चलो आगे लहर, तो अच्छा लिखना है। बस मैंने ये सोचा कि ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना, अच्छा लिखना है। तो हम्म। धीरे धीरे जैसे हम लिखते रहते हैं तो वो आ जाती है, लिखते लिखते रहे तो एक जैसे कहते हैं बिल्कुल ना, प्यूरिफाई होना वो सब, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। लगातार लिखते रहे। तो ऐसे मेरा सफर शुरू हुआ। मुझे खुद ये आश्चर्य होता है कि मैं अचानक से, अब मुझे लोग शायरा बोलते हैं तो मुझे अंदर से हंसी आती है। मैं वाह शायरा जी। कहाँ से बन गई। नहीं, तो मैंने आपको 2 साल पहले सुना। आप एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में थे, आप वहां पर आपने हाँ एक दो गजल सुनाई, और उसके बाद आपने तरुण में एक गजल सुनाई, वो हाँ पत्ता पत्ता कतरा कतरा जो है, और वो मैं हाँ सुनना जी चाहूंगा आपसे तरुण में ही। तो जी वो आपने सुनाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और कई दोस्त थे जो जिन्होंने सुना और सबने इसको बहुत सराहा। हाँ तो इस बीच में रेनू हुसैन जी नमस्कार कर रही हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार। जी नमस्कार जी। शुक्रिया रेनू हुसैन जी। और जी मुझे कपिल आज बा पता मिलना हुआ था, जी बहुत अच्छा चला उनकी। जी जी। तो रेनू हुसैन जी आपको नमस्कार कर रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, आप सुन रहे हैं। और कपिल भारद्वाज जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनका आपका स्वागत है कपिल साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी साहित्यिक चर्चा करते हैं कपिल जी, और अच्छा अच्छी समझ रखते हैं शायरी की और कविताओं की। मैं समझता हूँ ज़्यादा ये कविताओं की समझ बहुत अच्छी रखते हैं, और साहित्य की जो जानकारी है इनको, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो बेहद बेहद अच्छी है। अच्छा जी। तो आप सभी का स्वागत है, नरेश निषाद जी, नवीन जी, रेणु हुसैन जी, कपिल जी, शुक्रिया। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दोस्त आपके सुन पाएंगे। तो अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी अगली गजल सुनाएं। जी जी, इरशाद। परम की कई बदले आपने शायद, हाँ, कुरुक्षेत्र के प्रोग्राम में काफी अच्छा हाँ रहा। जी। मेरी समस्या ये है कि मैं समझ नहीं पाती क्यों। चलिए नहीं नहीं, आप पढ़ते अच्छा सुनाते हैं। आकाश जी आपका स्वागत है, आकाश जी आए हैं, आकाश सिंह। अच्छा, प्रकाश जी हैं। हाँ, प्रकाश कश्यप जी आए हैं, और प्रकाश जी आपके बहुत अच्छे फैन हैं, और मैं चाहूंगा कि आप वही सुनाइए। वो आ गए हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है ये गजल। राधे राधे होता है, रुकमण रुकमण रुकमण, ये ना, ये गजल जो सुनना चाहते हैं ये। अच्छा पर जी। मैं कहूंगा प्रकाश जी से आप लिखिए गजल, आपको याद है, इनको बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। अच्छा जी। थैंक यू प्रकाश जी। पहले ये वि- सुनाऊं फिर मैं आपको? हाँ जी, देखो तुरन्नुम में सुनाना होगा ये आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जी कोशिश जी। करती विकास हूँ। शर्मा जी आपका स्वागत है, रेणु हुसैन जी, सुरेश चंद जैन साहब हैदराबाद से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। शुक्रिया सभी का। फिर मैं जी, कोशिश आप करती हूँ सुनाइए। कि अच्छे से कर पाऊँ। मतलब शुरू करती हूँ। इरशाद। पहले सोचा होता अब क्यों बिरहा बिरहा रोता है। अगर आवाज कम आए तो बता हम्म। दीजिए। पहले सोचा थोड़ा नजदीक रखें। होता अब क्यों बिरहा बिरहा रोता है। इश्क का सौदा आँखों के कच्चे कागज पर होता है। इश्क का सौदा आँखों के
कच्चे कागज पर होता है। नमस्कार विकास शर्मा जी। मजबूरी में करनी पड़ती है इस दिल की मजदूरी, मजबूरी में करनी पड़ती है इस दिल की मजदूरी। ऐसे थोड़ी कोई खुद को कतरा कतरा होता है। ऐसे थोड़ी कोई खुद को कतरा कतरा होता है। इश्क का सौदा आँखों के कच्चे कागज पर होता है। और शेर देखिए, इरशाद। हम दोनों ही थोड़ी है जो ऐसे अश्क बहाते हैं। हम वाह। दोनों ही थोड़ी है जो ऐसे अश्क बहाते हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जर्रा जर्रा रोता है। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जर्रा जर्रा रोता है। इश्क का सौदा आँखों के कच्चे कागज पर होता है। मुझसे कहता है मैं सागर से मिलकर ही पूरी हूँ। मुझसे कहता है मैं सागर से मिलकर ही पूरी हूँ। और पस मंजर मेरे ही जल से अपना मुंह धोता है। और पस मंजर मेरे ही जल से अपना मुंह धोता है। इश्क का सौदा आँखों के कच्चे कागज पर होता है। तुम भी चख लो दुनिया वालों और अमर हो कर देखो। तुम भी चख लो दुनिया वालों और अमर हो कर देखो। इश्क के मंथन घट से छलका आंसू अमृत होता है। इश्क के मंथन घट से छलका आंसू अमृत होता है। इश्क का सौदा आँखों के कच्चे कागज पर होता है। और इसका आखिरी शेर है, इरशाद। इतना तो समझा कर निर्मल के इस पागल दुनिया में। इतना तो समझा कर निर्मल के इस पागल दुनिया में। रुकमन हो न हो पर राधे राधे होता है। रुकमन हो न हो पर राधे राधे होता है। इश्क का सौदा आँखों के कच्चे कागज पर होता है। पहले सोचा होता अब
बिरहा बिरहा रोता है। वाह, जी, आप बहुत सुन। अच्छी बहुत अच्छी तरन्नुम, बहुत अच्छी गजल रही है। रुक्मण रुक्मण हो ना हो पर राधे राधे होता है। राधे ये राधे जरूर। हाँ, बहुत, ये दुनिया की मतलब कब से आपने ये कहाँ से उठाया, एक पूरा इतिहास रख दिया महाभारतकालीन आपने, और आज तक यही है। क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ है ना कि जी राधा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है कहीं भी, लेकिन लोगों ने वो बना दिया है उसको ये कि जी जी योगीराज श्री कृष्ण के साथ उसको जोड़ दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जी जी। ये एक ही पत्नी थी रुक्मणी जी, तो हम्म। उनका कहीं नाम नहीं लेते और राधा जी का ही रहता है। खैर चलो, ये तो कोई बात नहीं। बिल्कुल जी। इसलिए इस चीज पे मैंने ये सब लिखा था। तो और इस बीच विकास शर्मा जी जुड़े थे, रणधीर सिंह जुड़े हैं, टाया जी, आपका स्वागत है, वेलकम। आकाश जी, प्रकाश जी, सोनिया आक्स जी, आपका स्वागत है। और संतोष कुमार जी आए हैं बीच में, आपका स्वागत है। कपिल भारद्वाज जी ने कहा है एकदम सहजता के साथ पढ़ रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल साहब। जी, कपिल साहब और बहुत बहुत। हाँ जी, और ये कहते हैं प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी फरमाइश की गजल से आगे पहुंचाई और मैं सुन पाया हूँ। थैंक यू आकाश जी। अ, मुझे अच्छा हाँ लगा कि आपने अपनी पसंद की गजल सुनी, क्योंकि मैं तो जी खुद जी चॉइस कर पाती कि मैं क्या पढूं। आसान हो जाता है मेरे लिए। जी। सुरेश चंद जैन साहब हैदराबाद से हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। वेलकम जी। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रेणु हुसैन जी कह रही हैं मक्ता बहुत खूब रहा, बहुत बहुत जी, अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक गजल और पढ़ सकती हूँ मैं तरन्नुम जी में? बिल्कुल, मैं हम चाहेंगे आप तरन्नुम में पढ़ें, इरशाद। जी, कोशिश करती हूँ कि खुद से भी दिल लगा कभी, हम्म। खुद से भी प्यार कर, बहुत अच्छा। खुद से भी दिल लगा कभी, खुद से भी प्यार कर, खुद हम्म को कभी निहार, कबा को उतार कर, खुद से भी दिल लगा कभी, खुद से भी प्यार कर, बहुत अच्छा जी, इरशाद। फिर इस जगह से कोई कभी लौटता नहीं, बिल्कुल। फिर इस जगह से कोई कभी लौटता नहीं, आना दया रे यार में, खुद को संवार कर, वाह। आना दया रे यार में, खुद को संवार कर। और एक शेर है कि बरसों छुपाए जख्म गली भर पे खुल गए, बरसों छुपाए जख्म गली भर पे खुल गए, एक आंधी ले गई सभी पर्दे उतार कर, एक पर्दे उतार कर, बहुत आंधी अच्छा। ले गई सभी पर्दे
उतार कर। इस ओर के कनार ने अपना लिया हमें, इस ओर के कनार ने अपना लिया हमें। हम लौट कब थे तुमको नदी से गुजार कर। हम लौट कब थे तुमको नदी से गुजार कर। इरशाद। ये अब खुला के दिल की तो अपनी जुबान है। ये अब खुला के दिल की तो अपनी जुबान है। बेकार शोर करते थे तुमको पुकार कर। बेकार शोर करते थे तुमको पुकार कर। तुम ये तो मुझसे जीत कर भी मुझी से खफा रहो। तुम मुझसे जीत कर भी मुझी से खफा रहो। मुझको तो आ रहा है मजा तुमसे हार कर। मुझको तो आ रहा है मजा तुमसे हार कर। खुद से भी दिल लगा कभी, खुद से भी प्यार कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपने हमने नया तरन्नुम सुना और अच्छी गजल। हर मिसरा बहुत अच्छा, हर मिसरे में अच्छी बात, हर शेर में अच्छी बात। और प्रकाश जी कह रहे हैं हर एक मिसरा अपने आप में एक कहानी कहता है। इस बीच में रेनू हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू हुसैन जी, बहुत अच्छा लगा उनको भी। और इस बीच में रोशन लाल शर्मा जी आए हैं और आपका आपका बहुत बहुत स्वागत रोशन जी। और आबा सक्सेना जी हमारे साथ बनी हुई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आबा सक्सेना जी इस पेज पर एक बार आ चुकी हैं, पहले कविता पाठ कर चुकी हैं। तो प्रकाश जी भी इस पेज पर आ चुके हैं मई के समय में। सुरेश अवस्थी साहब आपका स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। और मैं एक फरमाइश की है बीच में, इन्होंने कहा ये है, वो तो मैंने पहम खुद को रखा नम, वरना मेरी खाक उड़ा सकते थे लोग। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। इसके लिए फरमाइश की है, यदि आप इसको सुना सकते हैं तो इसको सुनाइए। बस मैं थोड़ा ढूंढनी पड़ेगी मुझे, मैं सुनाती हूँ, मेरी भी पसंद की जी है ये। जी, कोई बात नहीं। जी, मैं ढूंढती जी हूँ। जी। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है। गिरते हुए द्वार का हमदर्द हूँ यारो, इस पेज पर हम, यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कोई साहित्यकार आपके यहाँ पर सुन रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। आइए आप भी मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आप आपको भी हम यहाँ मौका देंगे।
इस बीच में हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका हार्दिक स्वागत है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि अब आपके मित्र भी सुन सके। पापा जी, शुक्रिया आकाश जी, शुक्रिया रेणु जी। जी मैं पढ़ती हूँ। जी, इरशाद। अ, मतलब इस तरह है कि खुद को मंजिल का रास्ता कहते थे लोग। खुद को मंजिल खुद का को रास्ता मंजिल कहते का थे लोग। रास्ता कहते थे लोग। कुछ तो सच थे, कुछ यूं ही हम्म। बकते थे लोग। वाह। और ये आलम जब डाह के मारे रोते हैं, हम्म। ये आलम जब डाह के मारे रोते हैं, वो मंजर जब मुंह फेरे हंसते थे लोग। हम्म। वो मंजर जब मुंह फेरे हंसते थे लोग। और वो तो मैंने पहम खुद को रखा नम। हम्म। वो तो मैंने पहम खुद को रखा नम। हाँ ना। वरना मेरी खाक उड़ा सकते थे लोग। बिल्कुल। वाह। वरना मेरी खाक उड़ा सकते थे लोग। और तुम बहुत अपने अच्छा दम शेर है। पर अपनी कीमत रखते। हम्म। तुम अपने दम पर अपनी कीमत रखते। और बिकने देते जितने के बिकते थे लोग। बिकने वाह वाह। देते जितने के बिकते थे लोग। और सब मसले सारे मौसम सबकी बातें। सब मसले हम्म। सारे मौसम सबकी बातें। मुझसे बस तेरा पर्दा रखते थे लोग। मुझसे मुझसे बस बस तेरा पर्दा तेरा रखते थे लोग। रखते थे रेणु लोग। सेन जी कह रही है मुकर्रर। जी जी। रेणु जी, वो तो मैंने पहम खुद को रखा नम। वरना हम्म। मेरी खाक उड़ा सकते थे लोग। ते थे लोग। बिल्कुल। और तुम अपने दम पर अपनी कीमत रखते। बिकने देते जितने के बिकते थे लोग। बिकते थे लोग। बिल्कुल। और ऐसे ही इसका एक शेर था कि मैंने इरशाद। थोड़ा ये सोचा था कि जब चांद पे बस्तियां बस जाएंगी और धरती रहने लायक नहीं रहेगी, तब चांद पे लोग क्या अपने बच्चों को समझाया करेंगे। जी। तो वो चांद पे बैठ के बोला करेंगे कि अपना चांद तो पहले बिल्कुल बंजर था। हम्म। अपना चांद तो पहले बिल्कुल बंजर था। पहले तो धरती पर ही रहते थे लोग। वाह वाह, पहले बहुत अच्छा। धरती पर ही रहते थे लोग। ये पहले आगे तो का है। धरती पर ही रहते थे लोग, बहुत खूबसूरत। और क्योंकि यार एक वो वक्त भी आएगा कि जब इंसान हम्म। लैब में शुरू हो जाएंगे, जैसे कि अब भी होता है। हाँ, जिस तो वहाँ गति से विज्ञान चल रही है उसी हिसाब से लगता है। तो लैब भी बना जी करेंगे आगे। लैब भी फेमस हुआ करेंगी कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। जी 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 तो जी। दादा परदादा वो बच्चों को सिखाया करेंगे कि जब हम्म। इंसानी लैब नहीं होती थी तब। हम्म। जब इंसानी लैब नहीं होती थी तब। दो इंसान लगते थे तब बनते थे लोग। क्या दो बात है इंसान जी। थे तब हम्म, बनते थे तब लोग। ये बनते थे ऐसे लोग। सोच के आगे का लिखा था। हाँ, देखो, एक आप सब नयापन है, कोई नई बात कही आपने, इसमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। आप बीच में हमारे साथ जुड़े हैं कमल शर्मा बेधड़क, आपका स्वागत है। कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हैं बीच में, सुरेश अवस्थी जी का हम धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रेणु जी, आकाश जी, प्रकाश जी, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, निर्मल जी, अपनी गजल सुनाइए। जी एक गजल और मैं पढ़ती हूँ। तो नई यदि आप गजल। कोई नई गजल है, यदि आप तरन्नुम में अगर चाहें तो सुनाएं। तरन्नुम में ओ अच्छा। जी जी। हाँ, पहले ऐसे पढ़ देते हो फिर मुझे ढूंढनी पड़ती है जी सब। जी 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 जी, स्वागत है जी। कई ऐसी गजलें होती है ना जो खुद को अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मुझे ये रहता है कि चलो सबकी पसंद की वो समझ नहीं आता कि पसंद आ जाए तो।
एक और गजल है जो बच्चों को आजकल बड़ी पसंद आ रही है, वो करते भी है, तो मैं इसको पढ़ देती हूँ जरूर आपको। जरूर इरशाद। कमरे में रखा जैसे मेहमान का बैग, हम्म। कमरे में रखा जैसे मेहमान का बैग, ऐसे रखना पड़ता है जी जान का बैग, ऐसे रखना पड़ता ऐसे है जी रखना जान का बैग। पड़ता है जी जान का बैग, और फिर तो एक एक सामा खोलना पड़ता है, हम्म। फिर तो एक एक सामा खोलना पड़ता है, खुल जाता है जिस दिन तेरे ध्यान का बैग, बहुत खुल अच्छा। जाता है जिस दिन तेरे ध्यान का बैग, और दिल की हम्म। मिट्टी कुर्सी उसमें दाग दिया, दिल की हम्म। मिट्टी कुर्सी उसमें दाग दिया, दुनिया में लुट सकता था अरमान का बैग, दिल की अरमान का बैग। मिट्टी कुर्सी उसमें दाग दिया, दुनिया में लुट सकता था अरमान का बैग, और इसके आगे हल्का होता है हर बोझ, इसके आगे हल्का होता है हर बोझ, हम्म। सबसे भारी होता है एहसान का बैग, और एहसान का इश्क बैग। मिलेगा, इश्क मिलेगा, वहशत होगी गम होंगे, हम्म। इश्क मिलेगा, वहशत होगी गम होंगे, नाजुक हाथों से खोलो नादान का बैग, हम्म। नाजुक हाथों से खोलो नादान का बैग, और किस्मत रहमत अजमत सब कुछ था लेकिन, किस्मत रहमत अजमत सब कुछ था लेकिन, हाँ लेकिन। बंदर के घर छूट गया भगवान का बैग, अरे वाह, बंदर बहुत के घर खूब। छूट गया भगवान का भगवान का बैग। बैग। बहुत अच्छा। आपने इसमें रदीफ बड़ा अच्छा लिया, अलग से हट के रदीफ है। बहुत बहुत खूब, अच्छी लगी गजल ये। और इसमें थैंक अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत गजल रही है। यह नई गजल थी आपकी। तो हाँ जी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। वाह जी। रेणु हुसैन जी कह रहे हैं दार्शनिक गजल रही है यह। बिल्कुल जी बिल्कुल, सहमत थैंक हूँ। यू। अब हम चाहेंगे आप एक तरन्नुम में गजल सुनाएं। अच्छा जी। जी। अगर मुझे पता होता ना कि तरन्नुम में मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो मैं पहले से हम्म। निकाल के रखती। जी कोई बात नहीं, अभी निकाल लीजिए। हाँ, ये एक पढ़ती हूँ गजल। जैसे धरती पे आसमां आए, वाह। यस, बहुत अच्छा। जी। जैसे धरती पे आसमां आए, जी। जैसे धरती पे आसमां आए, मुझको ऐसे कई गुमा आए, हम्म। मुझको ऐसे कई गुमा घुमा। आए, बहुत अच्छा। मुझको जिंदा न मान लेना तुम, वाह। मुझको जिंदा न मान लेना तुम, मेरी सांसों से गर धुआं आए, मेरी सांसों से गर धुआं आए। और बहुत शेर खूबसूरत। देखिएगा। इरशाद। मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं, हम्म। मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं, मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं, जिस हिरन में है वो यहाँ
आए, जिस वाह, हिरन ने है वो यहाँ आए, जैसे धरती पे आसमां आए, मुझको ऐसे कहीं घुमा आए। और आखिरी शेर है, इरशाद, नहीं, एक दो शेर और है इरशाद, कि इरशाद। देखे अब उसके आस्ताने से, देखे अब उसके आस्ताने से, देखे अब उसके आस्ताने से, मेहर आए कि मेहरबान आए, मेहर आए कि मेहरबान मेहरबान। आए। और इसका आखिरी शेर है, इरशाद। मेरी खामोशियों का दिल रखने, मेरी वाह। खामोशियों का दिल रखने, रखने। मेरी खामोशियों का दिल रखने, सारी बस्ती के बेजुबान आए, सारी बस्ती के बेजुबान आए, जैसे धरती पे आसमां आए, मुझको ऐसे जैसे धरती पे आसमां आए, मुझको ऐसे। मुझको ऐसे कई गुमा आए। बहुत बहुत खूबसूरत आपने इस काफिये के साथ निभाया। और जी आपके हर शेर में एक अच्छी बात, एक अच्छा मीनिंग, एक अच्छी दार्शनिक बात होती है। ये बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब कि गजल को बहुत अच्छी बना देता है, क्योंकि कई बार गजलों में थोड़ी सी बातों को बार बार कहा जाता है, एक हाँ दो बात जी। को ही बार बार कहा जाता है, मतलब कि ये इतना अच्छा नहीं होता, उस गजल को हल्का कर देता है। लेकिन आपकी गजलों में मैं देख रहा हूँ कि हर शेर में एक अच्छी बात और बिम के साथ बात की जाती है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। और इस बीच में हमारे साथ ममता किरण जी आपको बहुत अच्छा कह रही है। ममता जी किरण जी का स्वागत करता बहुत हूं मैं भी। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी। तो और ये प्रकाश जी कह रहे हैं कि बेजुबां वाला शेर फिर से अगर गा सकें तो। हाँ जी बिल्कुल। अ, जी, बेजुबान। इरशाद। मेरी खामोशियों का दिल रखने, मेरी खामोशियों का दिल रखने, मेरी खामोशियों का दिल रखने, सारी बस्ती के बेजुबान आए, सारी बस्ती के बेजुबान आए। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा। आपको बहुत आपने अच्छे अच्छे अशार सुनाए, सबको अच्छे लगे। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। और मैं आपसे एक जाते जाते एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, क्या आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? जी हाँ, मेरी एक किताब आई है, इसका नाम है कौन हो तुम। कौन हो तुम? हाँ जी। यह कब प्रकाशित हुई? ये 2 साल हो गई थी इसको, 2018 में हुई थी। जी। तो 2 ढाई साल क्या पहले यह, लिखा उसमें। जी, यह क्या किस पब्लिशर से प्रकाशित हुई है, क्या मिल सकती है बाजार में? हाँ जी, ये अमेजोन पे है और एनी बुक पब्लिशर है जो जी जी, अमेजन पे मिल सकती है, बिल्कुल। यह तो कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। बहुत बहुत अच्छा। अमेजोन पे है। हाँ जी। आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। जी थैंक यू, बहुत और बहुत। मैं उम्मीद करूंगा हमारे सुनने वाले यहाँ जो भी हैं,
तो जरूर इस पुस्तक को पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी रचनाएं इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी हैं कि जरूर उनको अच्छे लगेंगे और पढ़ेंगे। जी तो शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ रेणु जी, बहुत साथी जुड़े बीच में। ममता किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर स्वर कह रही हैं ममता जी। जी बिल्कुल। ममता जी बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा। अब हमारा समय, यदि आप चाहें तो एक रचना और सुना सकते हैं। नहीं आप देखो, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में काफी हो हाँ, गया टाइम होगा। 1 घंटा हो चुका है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैं भी सबका तो धन्यवाद करती हूँ। सबने मुझे सुना और सबको अच्छा लगा, तो और क्या चाहिए एक लिखने वाले को। तो बिल्कुल जी बिल्कुल। सभी का तो बहुत 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 शुक्रिया। और सुबह सिंह जी आपका बहुत, आप पहली बार जब मिले थे तभी बहुत ही अच्छे नेक इंसान आप लगे, और आपसे मिलना जी, बात करना अच्छा लगता है मुझे। हाँ, गायत्री जी की पुस्तक का विमोचन था। जी कुरुक्षेत्र ज- में। जी जी। हाँ तो जी। आपको मैंने पहली बार सुना था, बहुत अच्छा लगा था। हाँ हाँ। और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा लिखते रहेंगी भविष्य में जी भी, और हम सुनते रहेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश तो ये रहती है कि अच्छे से अच्छा ही लिखा जाए, तो कभी कोई बिल्कुल सुनता है नहीं, क्या फायदा है लिखने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे बोलने का यहाँ अवसर दिया। बहुत जी अच्छा जी, कार्यक्रम। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया। आप सभी को, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इस पेज पर हम समय समय पर विभिन्न काव्य हस्तियों को आमंत्रित करते रहते हैं और करते रहेंगे। जो भी हमें भविष्य में आना चाहता है पेज पर, अपनी कविता, रचना, गजल या कोई भी गायक, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार रहेगा। और आज सुनने वाले सभी का मैं पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।